अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सल्तनत ऑफ ओमान के मुख्तलिफ़ कैटेगरी के जो वीज़े हैं उनकी फ़ीस 2025 में क्या रहेगी। सबसे पहले मैं आपको ओमान के विज़िट वीज़े की फ़ीस बताऊंगा, फिर मैं आपको ओमान के आज़ाद वीज़े की फ़ीस बताऊंगा कि ओमान का आज़ाद वीज़ा 2025 के अंदर आपको कितने में मिलेगा, क्या फ़ीस रहेगी। इसी तरह मैं आपको ओमान के आज़ाद वीज़े के फ़ायदे भी बताऊंगा और नुकसान भी बताऊंगा कि ओमान का आज़ाद वीज़ा हमें क्यों कर ख़रीदना चाहिए और क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए। ओमान के वर्क वीज़े की फ़ीस बताऊंगा कि ओमान के वर्क वीज़े की टोटल फ़ीस कितनी है, मेडिकल के साथ कितनी है, विदाउट मेडिकल के कितनी है। और ओमान का जो वर्क वीज़ा है ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज में आता है, जैसा कि लोडिंग अनलोडिंग का वीज़ा आ गया, जैसे कि ट्रक ड्राइवर का वीज़ा आ गया, और इसी तरह दुकानों के अंदर काम करने वाले जो वर्कर हजरात होते हैं, बिल्डिंग लाइन के अंदर जो काम करने वाले वर्कर हजरात होते हैं, और इसी तरह इलेक्ट्रिशियन का वीज़ा, हेयर सलोन का वीज़ा, इसी तरह नान बाई का वीज़ा, और इसी तरह जो होटल का वीज़ा, होटल के शेफ़ का वीज़ा, होटल के वेटर का वीज़ा, और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर आपको बताऊँगा कि ओमान के वर्क वीज़े के इस कैटेगरी के वीज़े की ये फ़ीस है, ओमान के डोमेस्टिक वीज़े की ये फ़ीस है। डोमेस्टिक वीज़ा उसको बोलते हैं जो लोग ओमान में खादमा का काम करते हैं, घरों में, या खादम का काम करते हैं। इन तमाम वीज़ों की फ़ीस के बारे में आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ बताने जा रहा हूँ। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप तमाम दोस्त अहबाब से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दीजिए, और यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप हर वहाँ ओमान न्यूज़ से बाखबर रह सकें। ओमान का जो विज़िट वीज़ा है इसमें भी कैटेगरी हैं। सबसे पहले आपको 7 दिन का ओमान का विज़िट वीज़ा मिलता है जो कि शॉर्ट वीज़ा कहलाता है, शॉर्ट विज़िट वीज़ा कहलाता है। इसी तरह आपको 28 दिन का ओमान का विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, और इसी तरह आपको 3 माह का ओमान का विज़िट वीज़ा मिलता है जिसमें आप 3 माह ओमान में स्टे कर सकते हैं। इन तीनों वीज़ों की जो फ़ीस है 20 ओमानी रियाल है, जो कि ओरिजिनल गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से मंजूर करदा फ़ीस है, जो कि रॉयल ओमान पुलिस आपसे लेती है। वो 20 ओमानी रियाल ओमान के विज़िट वीज़े की फ़ीस है, ख्वाह वो 7 दिन का वीज़ा हो, ख्वाह वो 28 दिन वाला हो, या 3 माह वाला वीज़ा हो। याद रखें, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपने मुख्तलिफ ममालिक का विज़िट किया हुआ है, जीसीसी का या यूरोप का, तो ओमान का ये 7 दिन वाला या 28 दिन वाला जो टूरिस्ट वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, ये आपको ओमान की ई वीज़ा वेबसाइट, रॉयल ओमान पुलिस की वेबसाइट से मिल जाएगा, और पहले ही अप्लाई करने पर मिल जाएगा, ना कि आपको किसी भी परेशानी का या प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। 20 ओमानी रियाल इस वीज़े की फ़ीस है। इसी तरह अगर हम वर्क वीज़े की बात करें तो वर्क वीज़े में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज हैं और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज में मुख्तलिफ़ वीज़े की फ़ीस है। ओमान के वर्क वीज़े की एक फ़ीस नहीं है, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज के अंदर मुख्तलिफ़ फ़ीसें हैं। जैसा कि अगर हम डोमेस्टिक वीज़े की बात करें तो यहाँ पर डोमेस्टिक जो वर्कर होते हैं, जैसे कि हेयर सलोन का काम करने वाला, लॉन्ड्री के ऊपर काम करने वाला, और होटल के अंदर होटल के वेटर का काम करने वाला, इनके जो वीज़े की फ़ीस है, या घर के अंदर खादम का काम करने वाला या खादमा का काम करने वाली, इनकी, और इसी तरह दर्जी के वीज़े की फ़ीस, जो इनके वीज़े की फ़ीस 140 ओमानी रियाल से लेके 201 ओमानी रियाल तक है। याद रखिए, 140 ओमानी रियाल से लेके 201 ओमानी रियाल नंबर वन जो हेयर सलोन का काम करते हैं, नंबर 2 जो लॉन्ड्री का काम करते हैं यानी कि कपड़े धोने का और इस्त्री करने का काम करते हैं, नंबर 3 जो होटल का काम करते हैं या होटल में वेटर का काम करते हैं, नंबर 4 जो खादम का काम करते हैं या खादमा का काम करते हैं, घरों में काम करने वाले, इनके वीज़े की फ़ीस जो है 140 ओमानी रियाल से 201 ओमानी रियाल है। अभी मैंने आपको बताया है कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर वर्क वीज़े में जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनके वीज़े की फ़ीस ये है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात की वजाहत कर दूँ कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर जो वर्क वीज़ा निकलता है, जो बंदा आपको वीज़ा प्रोवाइड कर रहा होता है, जो बंदा आपको वीज़ा स्पॉन्स कर रहा होता है, जो बंदा आपको वीज़ा फराहम कर रहा होता है, आम ज़बान में सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, दुबई के अंदर हम उस बंदे को कफ़ील कहते हैं। लेकिन यहाँ ओमान के अंदर हम इस बंदे को या उस बंदे को
हम अरबाब कहते हैं। जो हमारा अरबाब है या कंपनी का वो मालिक है, तो वो हमें वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है, वीज़ा फराहम कर रहा है, वीज़ा निकलवा के दे रहा है, तो वीज़ा अप्लाई करता है तो उस वीज़े की सबसे पहले मजूनिया निकलता है जिसकी 201 ओमानी रियाल फ़ीस है। फिर जब हम अपना पासपोर्ट, अपना मेडिकल उस बंदे को दे देते हैं और वो बंदा हमारे लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा होता है, 2 साल का जो वर्क वीज़ा होता है सल्तनत ऑफ ओमान का, जो किसी भी कंपनी का या किसी भी अरबाब के पास, छोटी कंपनी है ख्वाह कितनी बड़ी कंपनी है, जो भी वर्क वीज़ा निकलता है वो 2 साल का होता है, जिसके अंदर हम मल्टीपल ओमान में इंटर हो सकते हैं, एग्जैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इस वीज़े की कीमत जो है गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से मंजूर करदा फ़ीस 20 ओमानी रियाल है और इसके मजूनिया की कीमत जो है 201 ओमानी रियाल है। याद रखें, डोमेस्टिक वर्कर जो होते हैं, जो कि घर में खादम का या खादमा का काम करते हैं या घर में ड्राइवर का काम करते हैं, उनके मजूनिया की फ़ीस और है। और जो वर्कर होते हैं दूसरी कैटेगरी में, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग का वीज़ा हो गया, किसी कंपनी के अंदर हेल्पर का काम हो गया, जैसे कि ड्राइवर का वीज़ा हो गया, इन तमाम वीज़ों की जो मजूनियाँ होती हैं ये अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये डोमेस्टिक वर्कर के अंदर या डोमेस्टिक वर्क के अंदर नहीं आते हैं। इनके जो वीज़े होते हैं, मसलन लोडिंग अनलोडिंग वाला बंदा जो है किसी कंपनी में हेल्पर का काम कर रहा है, इस बंदे का जो वीज़ा है, इनके जो वीज़े की फ़ीस है 201 ओमानी रियाल का, तो इनका हो गया मजूनिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ ओमान से आपका अरबाब या आपका जो कंपनी का स्पॉन्सर है वो उसको पास कर रहा है, अप्रूव करवा रहा है, वहाँ से अप्रूवल ले रहा है आपके वीज़े की, उसके बाद आपका वीज़ा निकलवा रहा है। 201 ओमानी रियाल मजूनिया की फ़ीस और 20 ओमानी रियाल, जिनके 20 ओमानी रियाल आपके वीज़े की फ़ीस, इस तरह हो जाता है 221 ओमानी रियाल आपके वीज़े की फ़ीस। और जो मेडिकल है, अब याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर जब आप जाते हैं तो पहले ये होता था कि आपका मेडिकल बाद में होता था, आप बाद में मेडिकल की फ़ीस पे करते हैं या अदा करते हैं। लेकिन अब आप वीज़े की फ़ीस के साथ ही मेडिकल की फ़ीस जो 30 ओमानी रियाल है वो भी आप साथ पे कर देते हैं। इस तरह ये आपका हो गया टोटल जो खर्चा है 200 तकरीबन 251 रियाल, यानी कि 251 रियाल। अब आपके वीज़े की जो फ़ीस है, वर्क वीज़ा की फ़ीस कितनी होगी? 251 रियाल, यानी कि 251 रियाल, 251 रियाल। और इसके अंदर अगर हम अब बात कर लें, वहाँ पे जो हमारा पताका बनेगा, मुख्तलिफ जगहों पे जो हमारे पेपर टाइप होंगे, उनकी फ़ीस मिला के तकरीबन ये हमारे वीज़े की जो कॉस्ट है, ये जो हमारे वीज़े की फ़ीस है, ये पहुँच जाती है 300 ओमानी रियाल तक। यहाँ तक आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर वर्क वीज़े की जो मुख्तलिफ कैटेगरी के वीज़े होते हैं उनकी फ़ीस क्या है। मैंने आपको डोमेस्टिक वर्कर के वीज़े की फ़ीस बताई, मैंने उनके मजूनिया की फ़ीस बताई, इसी तरह मैंने मुख्तलिफ कैटेगरी में वर्क वीज़े की हेल्पर, कंपनी के अंदर काम करने वाले, ड्राइवर हजरात, होटल, दुकान, दर्जी और इसी तरह हेयर सलोन और इसी तरह मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मुख्तलिफ हेल्पर्स, कंस्ट्रक्शन लाइन, इलेक्ट्रिशियन में जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं, इनके वीज़े की फ़ीस बताई कि 201 ओमानी रियाल से लेके 300 ओमानी रियाल तक इनके वीज़े की फ़ीस आती है, इनके वीज़े की फ़ीस की कॉस्ट आती है। अब आपको बताता हूँ कि ओमान के आज़ाद वीज़े की फ़ीस क्या है। सबसे पहले सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से रॉयल ओमान की पुलिस से जो लोग ओमान में आज़ाद वीज़े का कारोबार करते हैं, दरअसल वो इंसानी स्मगलिंग का काम कर रहे होते हैं। यानी कि जो लोग सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आज़ाद वीज़े की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, वो इंसानों की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे होते हैं। सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर तो क्या, पूरे अरब के अंदर ही आज़ाद वीज़ा नाम की कोई भी चीज़ है ही नहीं। ये हमने खुद से नाम रखा हुआ है आज़ाद वीज़ा। ये आज़ाद वीज़ा गैर कानूनी है, इल्लीगल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से आज़ाद वीज़े को इल्लीगल यानी कि गैर कानूनी करार दिया गया है और इसको कानूनी हैसियत हासिल ही नहीं है। लेकिन आप में से बहुत से दोस्त ये कहेंगे कि हमारा चाचू सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर काम कर रहा है, आज़ाद काम कर रहा है, हमारा मामू है, हमारे वालिद हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बहुत से रिश्तेदार आज़ादाना तौर पर काम कर रहे हैं, आज़ाद वीज़े पर काम कर रहे हैं, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सबसे पहले आज़ाद वीज़े की जो कीमत है वो सुन लें, उसके बाद में उसका फ़ायदा और नुकसान भी आपको बताने वाला हूँ कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरी के वीज़ों की फ़ीस के बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया है। यही आज़ाद वीज़े की फ़ीस भी है, यानी कि 300 ओमानी रियाल तक आपकी कास्ट आज़ाद वीज़े की भी आती है। लेकिन आज़ाद वीज़े के अंदर आपसे पैसे डबल लिए जाते हैं, आपका ट्रैवल एजेंट आपसे डबल पैसे ले सकता है,
आपका दोस्त, अजीज, रिश्तेदार जो कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद है, वो आपसे ज़्यादा पैसे वसूल कर सकता है। या आप जिस ओमानी शख्स से जिस अरबाब से वीज़ा ये हासिल कर रहे हैं या जिस कंपनी से ये वीज़ा हासिल कर रहे हैं, वो आपसे डबल पैसे ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर 300 ओमानी रियाल का वीज़ा है ओमान का, वो आपसे 700 800 ओमानी रियाल ले सकते हैं। ये नुकसान हो गया। फिर सबसे बड़ा नुकसान जो है, बहुत मुश्किल से काम मिलता है। अगर काम मिल जाता है, लेबर कोर्ट का छापा पड़ जाता है, लेबर कोर्ट आपको पकड़ लेती है, 1000 ओमानी रियाल आपको मुखालफा होता है, जुर्माना आता है। 1000 ओमानी रियाल जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, उस कंपनी को यानी कि उस अरबाब को जुर्माना होता है, जो कि लाजमन आपने पे करना होता है। उसके बाद आपको डीपोर्ट कर दिया जाता है और हमेशा के लिए आपको डीपोर्ट कर दिया जाता है। ये नहीं है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर 5 साल का ठप्पा लग गया, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, नहीं। आपको हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाता है कि आप इलीगल तौर पर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत से दोस्त सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आज़ादाना काम कर रहे हैं, बहुत सी मुख्तलिफ कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। एक तो आज़ाद वीज़े के अंदर आप आज़ादाना काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत खतरे हैं। लेबर कोड का डर है और रॉयल ओमान पुलिस का डर है, और अपने अरबाब की तरफ से उसको मंथली पे करनी होती है, 10 ओमानी रियाल, 20 ओमानी रियाल, और उसके बाद वीज़ा ना लगने का डर होता है। उसके बाद पकड़े जाने के बाद 1000 ओमानी रियाल हमने कहाँ से पे करना है। फिर जब आप पकड़े जाते हैं तो आप जुर्माना पे नहीं कर पाते, तो आपको हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दें। यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी अपनी आपने राय ज़रूर देनी है। अगर आपकी कैटेगरी का वीज़ा रह गया है, मैंने उसकी फ़ीस नहीं बताई है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी कैटेगरी बताएं और मैं आपको आपके वीज़े की कैटेगरी के हिसाब से उस वीज़े की फ़ीस बता दूंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।